नक्सली मुठभेड़ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नारायणपुर पुलिस लाइन नक्सली का शव लाया गया है, नक्सली बसवराजू का शव लाया गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम बता रखे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रखे हैं नारायणपुर पुलिस लाइन मुख्यालय की, जहां पर नक्सली बसवराजू का शव लाया गया है। बसवराजू, ये तस्वीर देख लीजिए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। महासचिव पोलित ब्यूरो बसवराजू का शव ये पड़ा हुआ है, जिसे हमारे सुरक्षा जवानों ने मिट्टी में मिला दिया है। ये दो तस्वीरें देख लीजिए और इन दो तस्वीरों को देखकर समझिए कि आप उजमाड़ के जंगल में, बस्तर में, बल्कि 5 राज्यों में जिसकी तूती बोला करती थी, जिसके एक इशारे पे न जाने कितने नक्सली बंदूक उठा लिया करते थे, जिसके एक इशारे पे न जाने कितनी ही खून की नदियां बहा दी जाती थी, वो बसवराजू आज आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखो कैसे मिट्टी में मिला हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है। और इसे देखकर अब आप स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि नक्सलियों का अंत हो चुका है। इस वक्त हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रखी हैं और ये तस्वीरें उन नक्सलियों को भी संदेश दे रखी है जो अभी भी बंदूक थामे जंगल में घूम रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इससे बड़ी और इससे महत्वपूर्ण तस्वीर नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपके संगठन का मुखिया, जब आपका चीफ जो है वो इस तरह गोली खाकर उसका शव यहाँ रखा हो, तो ये एक संदेश तो बहुत साफ हो जाता है कि नक्सल संगठन में कोई भी नक्सली जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो ये भ्रम नक्सलियों का जरूर टूटेगा कि उन तक फोर्स नहीं पहुँच सकती। बसवराजू जो कि एक 3 लेयर की सुरक्षा घेरे में रहता था, जिसके लिए एक कंपनी नंबर 7 जिसमें 40 जवान नक्सली होते थे, वो हमेशा तैनात होते थे, उस तक भी फोर्स पहुंची और उसे भी ढेर किया है। अब देखिए, हो ये रहा है यहाँ पर संजू, तस्वीरों में एक बात का ध्यान रखना कि चेहरे नज़र ना आए, क्योंकि कुछ तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। और अभी फ़िलहाल जितने भी नक्सली मारे गए हैं उनके ऊपर उनकी नाम, उनके पहचान लगाया जा रहा है। देखिए, मैं कुछ और भी दिखाऊँ आपको। यहाँ आपको गीता का शव दिखेगा, ये PM प्लाटून मेंबर लिखा हुआ है, जमुना प्लाटून मेंबर, मासे प्लाटून मेंबर, राजेश प्लाटून मेंबर, कमला प्लाटून मेंबर, सजंती CYPC ना, गुड्डू PPCM, ये सारे वो नक्सली हैं जो उस वक्त बसवराजू के साथ मौजूद थे। बसवराजू को जिंदा रखने के लिए, उसे बचाने के लिए ये जवानों से भिड़े, इन्होंने भी अपनी जान गंवाई। बहुत बड़ी सफलता है फोर्स की। मैं हथियार भी दिखा दूं संजू, ये हथियारों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब यहाँ ये हथियार देखिए, क्योंकि बसवराजू की सुरक्षा में एक पूरी की पूरी टीम तैनात होती थी, तो यहाँ कई ऑटोमेटिक राइफल जो हैं वो आपको नजर आएगी। BGL सेल जो नक्सलियों का देसी सबसे खतरनाक हथियार है। इसके अलावा बंदूकों की देखिए, ये सारी बंदूकें मिली हैं उस घटना स्थल से जहाँ बसवराजू मारा गया। अब देखिए, यहाँ आपको 9mm कार्बाइन दिखेगी, BGL लॉन्चर दिखेगा, इंसास राइफल नज़र आएगी, आपको AK-47 दिखेगी, क्योंकि लगातार ये बात आती थी कि बसवराजू अपने साथ AK-47 बंदूक लेके घूमता है। इसके अलावा SLR आपको यहाँ नज़र आएगी। तो 3 AK-47 मिली है नक्सलियों के पास से। बसवराजू और उसकी टीम जो है वो खतरनाक और बड़े हथियारों से लैस थी। जिस दौरान फोर्स वहां पहुंची, फोर्स ने उन पे हमला किया। लगभग 3 से 4 घंटे दोनों ओर से मुठभेड़ चलती रही, दोनों ओर से फायरिंग चलती रही और उसके बाद बसवराजू सहित 27 नक्सलियों को फोर्स ने ढेर किया है। और मैं दूसरी ओर भी एक आवाज़ सुन रहा हूँ। देखिए, ये क्योंकि तस्वीर भी ज़रूरी थी, वो जो शहीद जवान थे हमारे, उनके शवों को, उनके पार्थिव शवों को अब भेजा जा रहा है उनके गृहग्राम की ओर। और DG पुलिस जो है उन्होंने खुद कांधा दिया है उन शवों को, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी सफलता आज पुलिस को मिली है, इसके लिए देखिए एक कुर्बानी दी गई। 2 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए। इस वक्त देखिए, ये स्थानीय लोग, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, वो उन हथियारों को देख रहे हैं, वो बसवराजू के शव को देख रहे हैं। इनमें कई ऐसे लोग हैं जो नारायणपुर के अंदरूनी इलाकों के हैं, जिन्होंने दशकों सुना कि यार बसवराजू के नाम का खौफ था। वो लोग आज बसवराजू के शव को इसलिए देखने आए हैं ताकि उनके मन में ये जो खौफ था कि यहाँ नक्सलियों की सरकार चलती है, नक्सल संगठन यहाँ इतना मजबूत है कि वो तय करता है कि नारायणपुर जैसे इलाकों में क्या होगा।
वो भ्रम टूटे। अबूझमाड़ जैसे इलाके जो लगभग 40 सालों तक नक्सलियों को सबसे मजबूत गढ़ रहे, ये भ्रम टूटे कि अब वो जगह सुरक्षित नहीं है। मैं अभी नारायणपुर एसपी की जब मुझे याद टेकमेटा मुठभेड़ हुई थी पिछले साल, तो उन्होंने एक बात कही थी इस मुठभेड़ के बाद। उन्होंने कहा था कि एक भ्रम नक्सली अपने मन से निकालने की अबूझमाड़ उनके लिए सुरक्षित है, और आज मुझे लगता है उनकी बात सही साबित हो रही है लगभग 10-11 महीने बाद, जब आज वो बसव राजू तक पहुँचे। जाटलूर ऐसा इलाका जहाँ तक फोर्स पहुँच पाना संभव नहीं था, लेकिन आज वहाँ फोर्स पहुँची भी, और उन्होंने सबसे बड़े नक्सली को, मैं बार बार जोर दे कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा नक्सली, नक्सल संगठन में इससे बड़ा आदमी कोई नहीं था, उसे ढेर किया है। तो बसव राजू का मारा जाना एक सीधा संदेश है कि अब नक्सल संगठन में कोई भी सुरक्षित नहीं है। झारखंड के डीजी जब विवेक मारा गया था, जो सीसी मेंबर था झारखंड में, तो झारखंड के डीजीपी ने कहा था कि नक्सलियों को एक बात समझ जानी चाहिए कि हमें उनकी लोकेशन पता है, हम जब चाहें तब उनके पास आकर उन्हें ढेर करेंगे। और देखिए उस बात को आज फोर्स ने साबित किया है कि उन्हें लोकेशन पता है नक्सलियों की, वो पहुंचे उन तक और उन्हें ढेर भी किया है। मैं इसीलिए तो संजय आपसे ये भी समझना चाह रहा था, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा था कि क्या अब बसव राजू का मारा जाना उन नक्सलियों के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि या तो अब वो सरेंडर कर दें, या फिर इसी तरह जैसे बसव राजू मारा गया वैसे अब आपकी तो कोई बिसात बचती ही नहीं है, कभी भी खत्म कर दिए जाएंगे, कभी भी अब मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, नस्ताबूद कर दिए जाएंगे। तो ये उन नक्सलियों के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि जब बसव राजू जैसे नक्सल लीडर को मारा जा सकता है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए संदेश बहुत ही साफ है। लगभग नक्सल संगठन की बात करूँ, उसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 5 पोलित ब्यूरो मेंबर्स हैं, ये एक महासचिव उस पर शामिल था बसव राजू। इसके अलावा लगभग 13 सीसी मेंबर्स हैं। 2 सीसी मेंबर्स इसी साल मारे गए हैं, गणपति और विवेक, चलपति और विवेक। तो ऐसे में 3 सबसे बड़े लीडर्स जो इनके हैं वो मारे गए हैं। कुछ लीडर्स जो हैं वो इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि अब वो संगठन में सक्रिय नहीं रह पाते, कुछ बीमार हैं। ऐसे में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नक्सल संगठन जो है वो नेतृत्व संकट से जूझ रहा है। उनके पास अब ऐसे लीडर्स नहीं बचे हैं जो इस संगठन को दिशा दे सकें, और यही वजह है कि अब हम देखेंगे बसव राजू के मारे जाने के बाद कि बड़ी संख्या में समर्पण होंगे नक्सलियों के, क्योंकि नक्सल संगठन के मन में ये डर तो घर कर ही जाएगा कि अब नक्सल संगठन में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मैं एक बार फिर से उस तस्वीरों की ओर लेकर चलता हूं, क्योंकि देखिए अब पुलिस के अधिकारी, डीजी पुलिस और आईजी बस्तर जो है वो पहुंच गए हैं, उन शवों का निरीक्षण कर रहे हैं। और देखिए बसव राजू के शव के सामने खड़े हैं इस वक्त बस्तर आईजी और डीजी पुलिस। और देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण तस्वीर होगी जिस व्यक्ति की तलाश में मैं सोचता हूं कि अगर डीजी पुलिस साहब की सर्विस 30 सालों की होगी तो उन्होंने 30 सालों तक इस व्यक्ति की तलाश की। वो जब भी कहीं रहे होंगे तो उनके दिमाग में ये बात जरूर रहती होगी कि ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर ढेर किया जाए। और देखिए आज जो है उन्होंने ढेर किया है बसव राजू को। और बस्तर आईजी को मैं देख पा रहा हूँ, मैं एसपीज देख पा रहा हूँ जो बस्तर के अलग अलग जिलों के हैं, वो यहाँ हैं। डीआईजी कमलोचन कश्यप है जिन्होंने अपनी सर्विस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस्तर में ही काट दिया। ये व्यक्ति जो लगातार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते रहे, आज इन सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये जो दिन है ये इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक काम असंभव माना जाता था उसे पूरा कर दिखाया है इस बार हमारे जवानों ने। खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा डीआरजी के जवानों का, जिन्होंने इस पूरी मुठभेड़ के दौरान अपार साहस दिखाया। उनके भले ही 2 साथी शहीद हुए, इसके बाद भी वो लोग लड़ते रहे। और देखिए अब वो उन हथियारों का निरीक्षण करने पहुँचे हैं पुलिस के अधिकारी। और देखिए जो हथियार नक्सलियों के पास से मिले हैं, देखिए दीपेश, ये सब ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। आज से 10-15 सालों बाद जब नक्सलवाद पे फिल्में बनेगी, जब किताबें लिखी जाएगी, तो इन सब तस्वीरों का उसमें जिक्र होगा कि कैसे नक्सल संगठन का सबसे बड़ा लीडर जो है वो मारा गया था। उसे मारे जाने के पीछे जो हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, जो डीआरजी के जवान हैं, उनका नाम भी आएगा, उनका नाम भी लिखा जाएगा कि कैसे हमारे 2 जवानों ने अपनी शहादत देकर
इस सबसे बड़े नक्सली कमांडर को ढेर किया। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक है। इन तस्वीरों को कैद करना और जनता तक, दर्शकों तक दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है नक्सल संगठन में, नक्सल संगठन के इतिहास में, जो इससे पहले कभी नहीं आया और हो सकता है इसके बाद कभी आ ना पाए, क्योंकि जो बचे कुचे नक्सली लीडर हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी फिर से अपना महासचिव चुनना। जब वो महासचिव को चुनेंगे अपने, तो ये बात भी उन्हें ध्यान रखनी होगी, क्या उसके पास इतना अनुभव है, क्या ये वो उसकी नेतृत्व क्षमता इतनी अधिक है कि वो फिर से इस संगठन को चला पाए, और वो भी उस वक्त पे जब लगातार फोर्स द्वारा बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं और बड़े लीडर्स जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में ये जो मोड़ है ये नक्सल संगठन के लिए अब तक की सबसे बड़ी चोट है। पिछले अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया कि 30 सालों से जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें अब तक का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो नक्सल संगठन को हुआ है। तो ये दीपेश तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इन तस्वीरों को लगातार दिखाना इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दीपेश बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन संजय मैं लगातार ये तस्वीरें दिखा भी रहा हूँ। एक तरफ वो हथियार अब दर्शक का टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो हथियार इस मुठभेड़ के दौरान बरामद हुए हैं, तो दूसरी तरफ बसवराजू की वो तस्वीरें इस वक्त हम चला रखे हैं जो इस वक्त आपने भेजी हैं, जो शव वहाँ पर पड़े हुए हैं वो इस वक्त दोनों तस्वीरें आम दर्शक देख पा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर जो अब हथियार बरामद हुए हैं उन्हें अब देखा जा रहा है, उनको समझा जा रहा है कि कितने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल ये नक्सली लीडर्स किया करते थे। लेकिन संजय, मैं इससे इतर ये भी समझना चाहूँगा कि इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कितने जवानों की टीम रवाना हुई थी, कैसे ऑपरेशन सफल हुआ, कैसे इनपुट्स निकल कर सामने आए, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। और आज भी चूंकि मुठभेड़ चल रही है और अब लगातार आए दिन इस तरह की खबरें निकल कर सामने आती रहेंगी, क्योंकि महज 7 से 8 हज़ार घंटे की बचे गए हैं। बिल्कुल, देखिए 31 मार्च 2026 तय की गई है सरकार द्वारा नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन, और 4 जिलों की टीम जो है वो इस पूरे ऑपरेशन के निकली थी, जिसमें नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर और दंतेवाड़ा, ये 4 जिले हैं जहां से डीआरजी के जवान निकले थे। लगभग 2000 जवानों का ये ऑपरेशन था। 19 तारीख को जवान निकले। लगातार 48 घंटों तक जो है नक्सलियों की तलाश की जाती रही, और इसके बाद जो है फोर्स पहुंची नक्सलियों तक। और जब नक्सलियों तक पहुंची तो वहाँ बसवराजू की उनके पास स्पेसिफिक इनपुट थी कि वो वहाँ मौजूद है। लगातार दोनों ओर से फायरिंग चली, और फायरिंग के बाद जो है फोर्स ने नक्सलियों को ढेर किया। देखिए इस वक्त अब डीजी पुलिस और एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा साहब ये पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी ऑपरेशन जो है इसकी बारीकियां जो है अब वो उसे साझा करेंगे। फ़िलहाल बहुत ही जो जानकारी थी वो शुरुआती जानकारी थी, और अब वो ये बताएंगे कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जवानों को किस तरह की चुनौतियां आई, और जब ये पूरा ऑपरेशन हुआ उस दौरान नक्सलियों की ओर से कैसी फायरिंग थी, वो इलाका कैसा है, ये सारी बारीकियां जो हैं इस ऑपरेशन की वो अब साझा करेंगे डीजी पुलिस और साथ ही एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखेंगे, और जैसा कि हमारे सहयोगी संजय बता रखे हैं कि अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके हैं जो इस पूरे सफल ऑपरेशन को लेकर इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं कि कैसे ये सफलता हासिल हुई है।